हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे इनपुट आउटपुट का सेट नंबर 10। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट आपके पास इनपुट आउटपुट क्या गिवन है। देखिए, अगर मैं लास्ट स्टेप में जाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं नंबर को देखता हूँ तो आपको क्या चीज़ समझ में आएगी। देखिए, नंबर आपके पास क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं ना, ठीक है ना, ये चीज़ हो रही है। अगर मैं बात करता हूँ वर्ड्स की, तो वर्ड्स किस तरीके से अरेंज है। देखिए, ये नंबर ऑफ लेटर पर तो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक। अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, फर्स्ट लेटर की, तो फर्स्ट लेटर देखिए ए, फिर बी, फिर एच, फिर एन, फिर एन, आर एंड डब्ल्यू। हाँ, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आपके पास जो वर्ड का इनिशियल लेटर है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले ए है, फिर बी है, फिर एच है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया नंबर्स के बारे में और वर्ड्स के बारे में भी। अब अगर मैं इनपुट से स्टेप नंबर 1 में चेक करता हूँ, इन दैट केस देखिए हमें यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में इनपुट से क्या चीज़ चेंज नज़र आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर 11 आ गया है, बाकी सब कुछ आपके पास देखिए सेम है। और यहाँ पर क्या आपके पास अलार्म आ गया, ठीक है। 11 की बात करूँ तो मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर क्या 11 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अलार्म की बात करूँ तो अलार्म से भी मैं समझ सकता हूँ क्या वो एक ऐसा वर्ड है जिसका इनिशियल लेटर डिक्शनरी में सबसे पहले आता है, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, वो लेफ्ट हैंड पर किसको प्लेस कर रहा है, वो प्लेस कर रहा है स्मॉलेस्ट नंबर को, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ राइट हैंड की, तो राइट हैंड पर वो किसको प्लेस कर रहा है, उस वर्ड को जिसका इनिशियल लेटर क्या है, डिक्शनरी में सबसे पहले आता है, इनिशियल लेटर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूँ तो अब देखिए उसने 11 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। और किसको प्लेस करा है, 28 को प्लेस करा है। 28 इन नंबरों में अगर मैं देखूँ तो क्या था, वो सबसे छोटा था, इजंट इट। 11 के बाद अगर मैं देखूँ तो आपके पास कौन सा नंबर आ रहा था, 28 ही आ रहा था ना, ठीक है। तो उसने यहाँ पर किसको प्लेस करा है, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर को, ठीक है। और उसने शिफ्टिंग करी है। सिमिलरली अगर यहाँ पर बात करूँ, उसने अलार्म को शिफ्ट कर दिया और अलार्म के बाद अब बस्ट को रख दिया। मतलब क्या, ए के बाद अब उसने बी को रख दिया। तो इसके बाद जो सेकंड आपके पास आता है लेटर, ठीक है, इनिशियल लेटर की बात कर रहा हूँ, उसने उसको यहाँ पर प्लेस करा है। फिर सेकंड से अगर मैं थर्ड में बात करूँ तो देखिए उसने इन दोनों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब 32 को प्लेस करा, क्यों, क्योंकि 32 आपके पास 28 से बड़ा था, ठीक है। और यहाँ पर उसने ए और बी को छोड़कर अब किसको प्लेस करा है, एच को प्लेस करा है, ठीक है। एच ही क्योंकि हमारे पास आना था। उसके बाद फिर नेक्स्ट में देखता हूँ तो एन को उसने प्लेस करा है। एच के बाद आपके पास क्या आना था, एन आना था। फिर उसके बाद आपके पास एन ही है। अब देखिए इन दोनों में उसने किस तरीके से डिस्टिंग्विश करा है। उसने पहले किसको प्लेस करा, एन ए, ठीक है। ए मतलब क्या, आपके पास जो डिक्शनरी है उसमें सबसे पहले क्या आता है, आपका ए आता, उसके बाद ओ आएगा ना। तो इस वजह से पहले उसने नेब को प्लेस करा है, फिर उसके बाद उसने नाउ को प्लेस करा है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ तो आर आया है, फिर उसके बाद डब्ल्यू आया है। तो ये तो हमें क्लियर है यहाँ पर कि वर्ड्स किस तरीके से अरेंज है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ नंबर्स की भी, तो नंबर्स में भी देखिए उसने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, फिर 48, 56, 76 एंड 99, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी, पैटर्न क्लियर होगा। अब इस पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आइए उनको करते हैं। ओके, सो ये आपके पास इनपुट गिवन है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, 75। अब इसके बाद हम एक चीज़ जानते हैं, वर्ड्स जो आपके डिपेंड कर रहे हैं वो सिर्फ इनिशियल लेटर पर डिपेंड करते हैं ना। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर इनिशियल लेटर्स लिख लेते हैं। मतलब क्या, डब्ल्यू, एस, 14, देन 32, देन एन, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद एफ, फिर 51, 27, वी, 68 एंड देन 92। ये आपके पास क्या, ये इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट कर लेते हैं। हम जानते हैं क्या, सबसे पहले वो लेफ्ट हैंड पर किसको प्लेस कर रहा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर को प्लेस कर रहा है, ठीक है। राइट हैंड पर किसको प्लेस कर रहा है, वो उस वर्ड को प्लेस कर रहा है जो आपके पास डिक्शनरी में सबसे पहले आता है, इसी तरीके से प्लेस कर रहा है। तो आइए बनाते हैं इसको। अगर मैं बात करूँ नंबर्स में, तो देखिए नंबर्स में आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 14 ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 लेफ्ट साइड में, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, वो वर्ड की जो आपके डिक्शनरी में सबसे पहले आता है। तो देखिए इन सब में अगर मैं बात करूँ आपसे, डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा। इसको मैं क्या बोल दूंगा, स्टेप नंबर 1 राइट हैंड पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं प्लेस करना चाहूँ, अब एक काम करता हूँ फिर से, मैं क्या यहाँ पर सारे के सारे पहले मैं नंबर्स को अरेंज कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है ना। इसके बाद सारे के सारे जो आपके स्टेप्स बनेंगे वो नए ही बनेंगे। देखिए 14 के बाद मैं किसको प्लेस करा सकता हूँ, 27 को। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2L। उसके बाद मैं 32 को प्लेस करा सकता हूँ, स्टेप नंबर 3L। उसके बाद मैं 51 को प्लेस करा सकता हूँ, स्टेप नंबर 4L। उसके बाद मैं 68 को प्लेस करा सकता हूँ, स्टेप नंबर 5L। उसके बाद मैं 75 को स्टेप नंबर 6L।
और उसके बाद 92 को, स्टेप नंबर 7L। ठीक है, ये हमने किसको अरेंज कर लिया, नंबर्स को अरेंज कर लिया। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वर्ड्स की, तो देखिए बी के बाद आप किसको प्लेस करा सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो आप एफ को प्लेस कराएंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2R। अब एफ के बाद आप किसको प्लेस कराएंगे, आई को, स्टेप नंबर 3R। अब देखिए अब किसको प्लेस कराएंगे, एन को प्लेस कराएंगे, ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 4R। ठीक है, अब एन के बाद आप किसको प्लेस कराएंगे, एस को प्लेस कराएंगे, स्टेप नंबर 5R। अब डब्ल्यू और वी में से आप किसको प्लेस कराएंगे, पहले वी को, ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 6R, और ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 7R। फाइन। अब उसने हमसे पूछा कि हाउ मेनी स्टेप्स, यहाँ पर कितने स्टेप्स लगे, तो 7 स्टेप्स लगे। ठीक है, पहला आपके पास ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि इन स्टेप नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, उसने बोला कि हमें बताना है स्टेप नंबर 5 में थर्ड लेफ्ट कौन होगा, किससे, जो आपके पास लेफ्ट हैंड से 9th है, लेफ्ट हैंड से जो 9th है, ठीक है, इसके थर्ड लेफ्ट में, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड से अगर मैं 6 को फाइंड आउट करूँ तो हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। सो अगर मैं 5th स्टेप लिखता हूँ, हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है। सो 5th स्टेप में यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 5L आएगा, मतलब क्या 68, फिर उसके बाद 4L आएगा, मतलब 51, फिर 3L आएगा, मतलब क्या 32, फिर 2L आएगा, मतलब क्या आप किसको प्लेस करा सकते हैं, 27 को। उसके बाद अगर मैं 1L की बात करता हूँ तो 14। ठीक है, अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5R आ जाएगा, मतलब S, 4R आ जाएगा, मतलब N, 3R आ जाएगा, मतलब I, 2R F, और 1R क्या हो जाएगा आपके पास, B। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मतलब क्या, आप इसको प्लेस करा सकते हैं 75 W, और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो V और 92 को। अब उसने हमसे क्या बताया, यहाँ से आपको 6 बताना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा आपके पास, 75, मतलब नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उस टाइम बोला है विच स्टेप नंबर हैज़ फॉलोइंग आउटपुट। ओके, यह आपको आउटपुट किस में मिलेगा, उस टाइम से ये चीज़ पूछिए। सो यहाँ पर देखिए आपके पास 32 अरेंज है, 32 क्या है आपके पास, यहाँ पर अगर देखता हूँ तो स्टेप नंबर 3। ओके, स्टेप नंबर 3 को अगर मैं लिखता हूँ तो देखिए 32 सही है, 27 सही है, 14 सही है। अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो आपके पास 8, मतलब क्या 3R, हाँ सही है, आई आएगा आपके पास, 2R F करेक्ट है, 1R मतलब क्या B करेक्ट है। ठीक है, अगर मैं बीच की बात करता हूँ तो देखिए थर्ड स्टेप में यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, देखिए 75 आएगा, करेक्ट है, W आएगा, क्योंकि ये सब क्या होंगे आपके अभी अनअरेंज्ड होंगे, S आएगा, और उसके बाद N आएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करता हूँ तो 51 आएगा, V आएगा, 68 आएगा, एंड देन 92 आएगा। अब देखिए ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, सॉरी ये आपके पास गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ना, आपके पास देखिए यहाँ पर क्या प्लेस होना चाहिए था, पहले आपके पास 68, उसके बाद 92, बट यहाँ पर उसने क्या प्लेस कर दिया, देखिए 68 यहाँ पर प्लेस कर दिया, 92 यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो ऐसा कोई भी यहाँ पर स्टेप नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा D1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि जिस तरीके से स्टेप नंबर 6 में 68 रिलेट करता है 27 से, 92 रिलेट करता है 8 से, उसी तरीके से वॉच किसको रिलेट करेगा। अगर मैं स्टेप नंबर 6 लिखता हूँ तो देखिए आपके पास 75 यहाँ पर आएगा, 6L, फिर 5L आपके पास क्या हो जाएगा 68, फिर 51, फिर उसके बाद 32, फिर उसके बाद 27, फिर उसके बाद 14। ठीक है, अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो 6R मतलब क्या V, 5R आपके पास S, 4R आपके पास क्या हो जाएगा N, 3R I, 2R आपके पास क्या हो जाएगा F, 1R B। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मतलब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो W आएगा यहाँ पर, और 92 आएगा यहाँ पर। उसने हमसे क्या बोला कि जिस तरीके से 68 रिलेट करता है किससे, 27 से, मतलब क्या 2 छोड़कर है। ठीक है, और 92 रिलेट करता है 8 से, 92 रिलेट करता है 8 से, मतलब क्या 2 छोड़कर है आगे। तो वॉच किससे रिलेट करेगा, वॉच किससे रिलेट करेगा, 2 आगे, मतलब F क्या है आपके पास 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्या है, उसने बोला कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 32 एंड
बॉय इन स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में बॉय और 32 के बीच में कितने स्टेप्स होंगे, आई मीन कितने एलिमेंट्स होंगे। सो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ स्टेप की, तो 4L आपके पास क्या हो जाएगा 51, ठीक है, 32, 27 एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा 14। अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो राइट साइड में आपके पास फोर्थ स्टेप है ना, तो 4R आ जाएगा N, 3R आ जाएगा आपके पास I F B, बाकी सब कुछ सेम रहेगा फोर्थ स्टेप में। ये 75 W S, ठीक है, बाकी सब आपके पास V 68 एंड 92। तो अगर मैं देखूँ 32 और B के बीच में कितने एलिमेंट्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब C1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक नया इनपुट आउटपुट गिवन है। सो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, देखिए आपके पास स्टेप नंबर 7 में क्या गिवन है, उस टाइम से बोला यहाँ पर अगर नंबर की बात करूँ तो देखिए नंबर आपके क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फाइन, लेकिन क्या ऑल्टरनेटिवली है ना। अगर मैं बात करता हूँ आपसे किसकी, वर्ड्स की, तो वर्ड्स किस तरीके से, देखिए यहाँ पर आपके पास S एंड देन N, ठीक है, उसके बाद M, फाइन, उसके बाद F, उसके बाद E, उसके बाद C, उसके बाद B, मतलब क्या जो आपके पास यहाँ पर वर्ड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, उसके वो भी इनिशियल लेटर पर डिपेंड हो रहे हैं, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर मैं बात करूँ नंबर से, तो वो भी आपके पास क्या है, वो आपके सिंपली क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या थोड़ा सा आइडिया लग गया इसके बारे में कि यहाँ पर क्या हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इनपुट से देखते हैं स्टेप नंबर 1 में क्या क्या चेंजेस हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो उसने किसको प्लेस करा, देखिए यहाँ से उसने बेस्ट को प्लेस करा है, फाइन, और आपके पास उसने 19 को प्लेस करा है। अगर मैं बेस्ट की बात करूँ तो वो आपके पास एक ऐसा वर्ड है जिसका इनिशियल लेटर क्या है, वो डिक्शनरी में सबसे पहले आता है, और 19 आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब क्या है, वो लेफ्ट हैंड पर उसने किसको प्लेस करा है, लेफ्ट हैंड पर उसने प्लेस करा है सबसे पहले किसको, वो वर्ड जो कि डिक्शनरी में सबसे पहले आता है, फर्स्ट आता है, ठीक है, और वो नंबर जो कि आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक, बाकी सब कुछ आपके पास सेम है। उसके बाद सेकंड स्टेप में उसने क्या करा है, देखिए अब इन दोनों को उसने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, फाइन। इसके बाद अब वो किसको लेकर आए, कार को, मतलब क्या 20 के बाद जो आता, बेस्ट के बाद जो आता, ठीक है, और 19 के बाद जो आता, मतलब क्या 23 को उसने प्लेस करा है, फाइन, ये चीज़ क्लियर हुई ना। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में उसने क्या करा, अब इन दोनों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अब वो किसको लेकर आया, आई को लेकर आया, ठीक है, और 37 को लेकर आया। 37 आपके पास क्या है, 23 के बाद था ना, तो इसका मतलब कि यहाँ से हमें पता चल गया वो किस तरीके से स्टेप कर रहा है। वो यहाँ पर पेयर ले रहा है किसका, वर्ड का और नंबर का, और उसको किसके अकॉर्डिंग प्लेस कर रहा है, यहाँ पर जो सबसे पहले आता है उसको पहले प्लेस करता है, उसके बाद वाले को प्लेस कर रहा है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, आइए उन क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनपुट आउटपुट ये गिवन है ना, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो देखिए 35, फाइन। उसके बाद क्या, अभी डिपेंड किस पर कर रहा है, आपका इनिशियल लेटर पर ही डिपेंड कर रहा है ना, तो P G B 48 55 97 R F 61 72 17 N N L। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, इसको अगर अरेंज करते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, लेफ्ट हैंड पर वो किसको प्लेस कर रहा है, वो प्लेस कर रहा है सबसे पहले उस वर्ड को जिसका इनिशियल लेटर सबसे पहले आता है, उसके साथ साथ वो उस नंबर को प्लेस कर रहा है जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, सबसे पहले वो किस वर्ड को प्लेस करेगा, देखिए स्मॉलेस्ट आपके पास क्या है, बी है ना, तो ये क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 1 में, ठीक है। ए हम जानते हैं सबके सब कहाँ प्लेस हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड पर ही प्लेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट हम पहले किसको प्लेस करेंगे, वर्ड को करेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, स्टेप नंबर 1 ए। ठीक है, अब हम नंबर को प्लेस करेंगे, तो नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट 17, ये क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 1 बी। अब बी के बाद में अगर प्लेस करना चाहूँ तो मैं किसको प्लेस कर सकता हूँ, देखिए आपके पास यहाँ पर क्या क्या गिवन है, वर्ड्स में आप पहले एफ को प्लेस कराएंगे, मतलब क्या स्टेप नंबर 2 में ए हो जाएगा ये। ठीक है, एफ के बाद आप जी को प्लेस कराएंगे, जी आपके पास क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 3 ए हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या वर्ड्स को अरेंज कर देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं पहले क्या आएगा, आपके पास वर्ड आएंगे तो ए में सब वर्ड्स को प्लेस कर देते हैं, बी में सब नंबर्स को प्लेस कर लेंगे। ठीक है, जी के बाद आप किसको प्लेस करा सकते हैं, देखिए यहाँ पर एल को आप प्लेस कराएंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 4 ए। ठीक है, फिर उसके बाद आप किसको प्लेस करेंगे, आपके पास एन गिवन है, हाँ आप एन को ही प्लेस करेंगे स्टेप नंबर 5 ए। ठीक है, इसके बाद पी आएगा स्टेप नंबर 6 ए।
फिर R आएगा स्टेप नंबर 7A। ये हमने किसको प्लेस कर दिया, वर्ड्स को प्लेस कर लिया। अब अगर मैं बात करता हूँ नंबर की, तो नंबर में देखिए सबसे पहले हमने किसको प्लेस करा था यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ 17 को, 17 के बाद हम 35 को प्लेस कराएंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 2 में B। 35 के बाद आप किसको प्लेस कराएंगे, 48 को स्टेप नंबर 3 में B। उसके बाद 55 स्टेप नंबर 4 में B। उसके बाद 61 स्टेप नंबर 5 में B, ठीक है। उसके बाद 72 स्टेप नंबर 6B और 7B, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गए, अरेंजमेंट होगी। उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पर जो प्लेस हो रहा है वो पेयरिंग में प्लेस हो रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है, तो सबसे पहले क्या 4, अगर मैं A की बात करता हूँ तो 4A क्या है आपके पास L है, ठीक है। 4B की बात करता हूँ तो 55 है, ये आपके पास क्या 4th स्टेप है ना। थर्ड स्टेप की बात करता हूँ तो थर्ड में हम किसको प्लेस करेंगे, 3A मतलब कि G। उसके बाद 3B 48, ओके। अभी तक अगर मैं देखूँ तो ये ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहा है, पूरा हम कंफर्म कर लेते हैं। इसके बाद हम किसको प्लेस करेंगे, 2A को प्लेस कराएंगे, 2A मतलब F। और 2B को प्लेस कराएंगे, 2B क्या हो जाएगा 35, ओके। उसके बाद हम किसको प्लेस करेंगे यहाँ पर 1AB, 1B मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 17, ठीक है। बाकी सब कुछ आपके पास जैसे ऊपर गिवन है हम उसको प्लेस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, देखिए मैं किस तरीके से प्लेस करता हूँ जो भी अनअरेंज्ड होते हैं उनको। जो भी आपके पास यहाँ पर स्टेप्स होते हैं ना, कौन से स्टेप यहाँ पर काउंट हुआ हमारे पास 4th हुआ है ना, तो ऊपर मैं क्या करता हूँ इन सब पर देखता हूँ 4th तक जो होते हैं वो आपके सारे अरेंज्ड हो गए। तो मतलब क्या मैं इसको नहीं लिखूंगा, इसको नहीं लिखूंगा, इसको नहीं लिखूंगा, इसको नहीं लिखूंगा, मैं बस किस पर ध्यान दूंगा, जो भी 4 से ज़्यादा होंगे, मतलब क्या P, ठीक है, ये भी नहीं लिखूंगा, 97, ठीक है। उसके बाद R, उसके बाद 61, फाइन, 72 एंड देन N, ये प्लेस कराएंगे ना। अब देखता हूँ अगर मैं इसको, तो ये एकदम क्या हो रहा है, इससे मिल रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उसने हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट बट वन। लास्ट बट वन मतलब क्या, सेकंड लास्ट उसने हमसे पूछा है, ठीक है। तो सेकंड लास्ट यहाँ से क्या होगा आपके पास, टोटल स्टेप्स कितने हो रहे हैं आपके 7 हो रहे हैं ना, मतलब क्या हो जाएगा 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, तो उन क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा। देखिए ओके, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है और ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस के आप आंसर फाइंड आउट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगा, ठीक। थैंक यू सो मच।